नमस्ते बच्चों। आज मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते होते हैं हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और दैनिक जीवन में हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन बहुत सारे शब्दों को हम सही तरीके से समझने में कहीं ना कहीं भूल भी कर जाते हैं। उन्हीं में से एक शब्द है विद्यार्थी। क्या किसी विद्यालय में एडमिशन हो जाना ही विद्यार्थी बन जाता है बच्चा? या वो बैग टांग के जो सुबह सुबह स्कूल जाता है, क्लास के अंदर बैठ के पढ़ता है, दिया हुआ होमवर्क भी पूरा कर लेता है, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा 100% विद्यार्थी है? पूरा 100% विद्यार्थी होने के लिए या सही मायनों में विद्यार्थी होने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स का जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। वो गुण आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप सही मायने में विद्यार्थी कहलाएंगे। अब सबसे पहला है काक चेष्टा, कोई की तरह चेष्टा। यहाँ पर आप इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। आपने कभी मुंडेर पे कोए को बैठे हुए देखा है? जब मुंडेर के ऊपर कोआ बैठता है, वो उसकी गर्दन जो है इधर से उधर चलती रहती है, चलायमान रहती है, वो बड़ा सचेत रहता है, थोड़ी सी आहट पर भी जो है वो उड़ जाता है। दूसरा, इसका आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कोई की, कि एक प्यासा कौवा था और कैसे वो भटकता भटकता एक बगीचे में पहुंचता है और वहां पर एक मटके में जब पानी उसे दिखाई देता है तो देखता है कि पानी तो बहुत कम है। अब उसको फिर एक परेशानी आ जाती है, फिर वो सोचता है कि इस पानी को मैं कैसे पीऊं, क्योंकि प्यासा तो था ही। उसने आसपास देखा, पत्थर पड़े हुए थे और उसने वो पत्थर जो है एक एक करके मटके में डाल दिए, पानी ऊपर आ जाता है और वो अपनी प्यास बुझा लेता है। तो यहाँ कोई का जो नाम लिया गया यहाँ पर कि कोई की तरह से चेष्टा विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए, तो यहाँ पर चेष्टा से तात्पर्य प्रयासों से है कि अगर आपको अपना कोई भी विषय में कहीं पर भी आप अटक जाते हो, आपको वो नहीं आता, तो क्या आप उसके लिए पूरा 100% उसके लिए एफर्ट्स करते हो उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को पहचानने के लिए? अपने अध्यापकों से पूछते हो या अपने मम्मी पापा से डिस्कस करते हो या किसी और जानने वाले से डिस्कस करते हो उस चीज़ के बारे में? क्या आप उस चीज़ को ध्यान रखते हो कि मुझे क्लास में ये चीज़ समझ नहीं आई थी तो मुझे इसे हर हाल में समझना ही है? तो उसको कहा है काक चेष्टा, कि कोई की तरह से विद्यार्थी को निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए कि जब तक कि उसकी जिज्ञासा की प्यास बुझ नहीं जाती, कि उसे जो नहीं आता वो उसे समझ नहीं आ जाता, तब तक उसे उस दिशा में प्रयास करते रहना। ठीक है। दूसरा है बको ध्यान। बको ध्यान मतलब बगुले की तरह से ध्यान। आपने बगुले को देखा है नदी में कि बगुला जो है एक टांग पे खड़ा होके प्रतीक्षा करता है मछली के आने की, और जैसे ही मछली आती है वो उसे लपक लेता है, यानी कि मछली को प्राप्त करना उसका लक्ष्य होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब तक उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती तो उसे एक टांग पे तपस्या करनी चाहिए। तो ये कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे एक पैर पे खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ पर एक टांग पर तपस्या करने से मतलब है कि अपना पूरा ध्यान अपने उस लक्ष्य पर लगाना और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति तक डटे रहना। ये है आपका बको ध्यान। दूसरा है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब कुत्ते की तरह से नींद। कुत्ता जो है कभी भी घोड़े बेचकर नहीं सोचता, वो थोड़ी सी आहट पर ही उठ के बैठ जाता है। इसी तरह से विद्यार्थी को जो है ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा सोने का मतलब है कि उसके अंदर आलस नहीं होना चाहिए। अगर विद्यार्थी के अंदर आलस होगा तो फिर वो क्या करेगा? वो सब काम नहीं कर पाएगा, अपनी ज्ञान की जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाएगा, उसके प्रयासों में कमी रह जाएगी अगर उसके अंदर आलस होगा। तो उसे कुत्ते की तरह से कम नींद लेनी चाहिए, उसे हमेशा सचेत होना चाहिए, थोड़ी सी आहट से। यानी कि जैसे उसको पता चलता है कि अरे उसके जो उसको समझना है, जिस विषय को भी समझना है उसमें यहाँ कमी है, उसको उसको तुरंत पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर है अल्पाहारी। अल्पाहारी कम भोजन करने वाला। यहाँ पर कम भोजन करने से मतलब ये नहीं कि आप कम से कम खाना खाओ। कम भोजन करने से मतलब है कि जितने आपके शरीर को आवश्यकता हो उतना पौष्टिक भोजन खाना। क्योंकि जैसा आप कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अनाप शनाप ना खाकर पौष्टिक भोजन अपने स्वास्थ्य के और अपने शरीर के अनुसार खाना। उसके बाद है गृह त्यागी, घर को त्यागने वाला। अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप घर को त्याग कर सन्यासी बनना है आपको, नहीं, बिल्कुल ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञान अगर कहीं दूर मिलता है
तो वहाँ पर जाने में संकोच ना करना। ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मैं मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता, मैं तो दादा दादी के साथ ही रहूँगा। नहीं, अगर आपको कहीं पर अच्छी शिक्षा मिल रही है और वो शिक्षा जो है घर से थोड़ी दूर है, तो आपको वहाँ शीघ्र चले जाना चाहिए, क्योंकि आप क्या है, विद्यार्थी हैं। अगर आप में ये पांचों गुण है, काक चेष्टा, बको ध्यान, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, तो आप सही मायनों में एक विद्यार्थी हैं। अगर आप में इनमें से कोई भी एक गुण नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कमी है, और उस कमी को पूरा करना आपका फर्ज बनता है। उम्मीद है कि तुम्हें ये सब चीजें अब ध्यान रहेंगी और आपको पता चल गया होगा कि एक अच्छा विद्यार्थी किसे कहते हैं, या सही मायनों में विद्यार्थी किसे कहा जाता है। तो उसके अंदर ये 5 गुण होने चाहिए।